दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं के बारे में लिखा था मम्मी ने भागवत में से, जिसमें 5 की चर्चा हमने कल करी थी। आगे छठे गुरु उन्होंने बनाया चंद्रमा को। चंद्रमा ना घटता है ना बढ़ता है, उसकी कलाएं घटती और बढ़ती हैं। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा की हैं, उनसे कोई भी संबंध नहीं है। उसके बाद आते हैं सूर्य भगवान। सूर्य को भी आत्मा से ही मिलाया गया है और कहा सूर्य जो है उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर पड़ती हैं, जल खींचती हैं, जल को एक मतलब इकट्ठा करती हैं और समय आने पर उसे बरसा देती हैं। इसी प्रकार से योगी पुरुष भी जो है जो ग्रहण करता है, जब समय आए उसे उसका दान कर देना चाहिए। जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में अलग अलग दिखाई पड़ता है। सूर्य अनेक नहीं हो जाता, सूर्य एक ही है, वो ऊपर नीचे घड़े होते हैं तब अनेक दिखता है, पर उससे सूर्य अनेक नहीं हो जाते। आत्मा सूर्य के समान एक है, वह अचल घड़े में दिखती है, चल मनुष्य में। कबूतर 8वें गुरु बनाए उन्होंने। कबूतर से क्या, कबूतर की जिस तरह पूरे दिन परिवार में ही आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अजगर, अजगर को भी गुरु बनाया उन्होंने। कहा बिना मांगे बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास ही कुछ मिल जाए, चाहे रूखा सूखा हो चाहे मधुर। उसके बाद समुंदर उनके 10वें गुरु थे। समुंदर से उन्होंने ये सीखा, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से ना ही तो ज्यादा खुश होना चाहिए और ना ही उनके खो जाने से ज्यादा उदास होना चाहिए। पतंगे से, जिनकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोगों में ही ललायित रहती है, सारा दिन ही विषय विकारों में और सिर्फ केवल स्वयं के भोग विकारों की ही जो सोचते रहते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी बुद्धि को खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाते हैं। भौरे से क्या सीखा, छोटे बड़े सभी शास्त्रों में उनका सार और जो मेन बातें हों उनका रस उन्हें निचोड़ लें। जिस प्रकार भौरा चाहे छोटा फूल हो या बड़ा फूल हो उसमें से रस ले लेता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी की तरह साधक को भी यदि संग्रह करता रहेगा तो अपना जीवन गवा बैठेगा, इसलिए इतना संग्रह नहीं, सारे दिन संग्रह नहीं करते रहना चाहिए। हाथी, सन्यासी को काठ की बनी हुई स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मधु यानी शहद निकालने वाले से क्या सीखा, शहद निकालने वाले रस को निकाल ले जाता है और भोक्ता कोई और ही है। हिरण, सन्यासी के विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। मछली, जैसे कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े में लोभ से मछली फंस जाती है, ऐसे ही बुद्धिमान पुरुष भी यदि रसनेंद्रियों को वश में कर लिया तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। पिंगला वैश्या कहती है, आशा सबसे बड़ा दुख है और किसी से आशा नहीं रखना ही सबसे बड़ा सुख है। कुरर पक्षी जो होता है अपनी चोंच में मांस लेकर घूमता है तो सारे पक्षी उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जब वो उस मांस के टुकड़े को छोड़ देता है तभी उसे सुख मिलता है। मनुष्य को भी जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना नहीं चाहिए, वही उसके दुख का कारण है। जो मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। बालक, बालक में मान अपमान का कोई ध्यान नहीं रहता, इसलिए जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मगन रहते हैं। बालक जो होता, एक तो बालक और दूसरा वो पुरुष जो गुणातीत हो गया, तो बालक को भी उन्होंने गुरु बनाया। कुंवारी कन्या को चूड़ी से सीखा कि भगवान को एकाग्र हो, जैसे कुंवारी कन्या जो है ना वो कुछ कूट रही थी और एक ही चूड़ी थी तो खनखन नहीं हो रही थी आवाज, जब कई चूड़ियां थी तो खनखन हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने सीखा कि कुंवारी कन्या की एक चूड़ी से सीखा कि भगवान का एकाग्र ध्यान हमें अकेले में बैठकर करना।